दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट होगी जारी। विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट में 40 से 45 उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। दूसरी लिस्ट के लिए भी मंथन है जारी। दूसरी लिस्ट के लिए हर सीट में 2 प्रत्याशियों के नाम होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव नजदीक आते ही अब सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी होगी। इसको लेकर बैठक भी आयोजित की गई है। आपको बताते चलें कि इसमें तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो शामिल होंगे और साथ ही चर्चा की जाएगी कि आखिर इस बार किन उम्मीदवारों को कहां से चुनाव लड़वाना है। पहली लिस्ट में 40 से 45 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश, आज प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी कि आखिर किस उम्मीदवार को किस विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए। ऐसे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर वो कौन से मुख्य चेहरा हो सकते हैं जिनको महत्व दिया जाएगा कांग्रेस में। बिल्कुल, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि आज लगभग आज जो है जितने भी प्रत्याशी हैं 46 प्रत्याशी, लगभग 40 से 46 प्रत्याशी, उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। और अगर आज जारी नहीं हुई तो सोमवार को तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि उनकी लिस्ट, पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। सबसे खास बात यह है कि पहली लिस्ट में किन लोगों को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि 40 से 46 लोगों की बात जो की जा रही है उसमें ज्यादातर वो लोग होंगे जो पूर्व में यानी 2017 में भी चुनाव लड़ चुके थे। सारे बड़े नाम हैं उसमें 11 विधायक भी मौजूद हैं जो उनके 11 विधायक थे। एक विधायक जो उनके नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व में थे इंदिरा हृदयेश, उनकी जगह जो खाली हुई थी, उनकी जगह उनके बेटे का नाम लगभग तय माना जा रहा है, सुमित हृदयेश का। उसके साथ ही अन्य जितने लोग थे उन सबको टिकट दिया जा रहा है जिन्होंने कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था 2017 के चुनाव में। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बार एक फॉर्मूला जो है उस पे काम कर रही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2000 10,000, यानी कि वो लोग जिन्होंने मोदी लहर के बावजूद अपने प्रतिद्वंदी से सिर्फ 2000 वोट का जो अंतर था उनसे हारे थे, उनका टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। यानी कि कांग्रेस मान रही है कि ये जिताऊ कैंडिडेट थे उस समय, जिस समय इतनी बड़ी लहर चल रही थी मोदी लहर, उसके बावजूद वो सिर्फ 2000 के अंदर वोटों से, कोई 1600 कोई 1500 ऐसे वोटों से हारे थे। यानी कि वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, लगभग उनका टिकट तय माना जा रहा है। सारे बड़े नाम भी हैं अगर उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर देखा जाए। दूसरा है 10,000, ऐसे लोगों पे भी नजर है कांग्रेस के, उन लोगों को भी लगभग टिकट तय माना जा रहा है जो लोग लगभग 10,000 से अंदर जो सीटें थी, वोट थे, उनसे हारे थे और बहुत कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। तो ऐसे लोगों के जो है सीटें वो भी पक्की मानी जा रही हैं। और ऐसे में जो बड़े नाम है वो कई सारे नाम है ऐसे जिनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। और इन्हीं को मिला के 11 वो लोग जिनके पूर्व में जो विधायक थे, उसके बाद जो है बाकी के बचे हुए हैं, उनमें इन लोगों के नाम तय माने जा रहे हैं। और ये मिलाकर 40 से 46 का आंकड़ा जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को भी तवज्जो देने की बात कही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 6 से 10 महिलाओं को टिकट इस बार मिल सकता है कांग्रेस में। और उस पहली लिस्ट में कई बड़े नाम, वैसे तो अगर बात करें ममता राकेश की बात करें या फिर कई ऐसे नाम हैं जो कि ऐसे हैं कि कांग्रेस में इन्हें टिकट मिलना ही है। महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं हैं, अच्छी नेता हैं, तो इनका तवज्जो तो इनको मिलना ही है, इनको टिकट मिलना फाइनल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ नए चेहरों पर भी दांव खेला जा सकता है। इसके साथ अगर आप बात करें आगे क्या है, तो जो बची हुई सीटें हैं उनमें कड़ी जो है वो दोनों, हर सीट में बताया जा रहा है 46 को छोड़कर जो सीटें हैं उसमें हर सीट में 2-2 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं। उन दोनों नामों में सब एक नाम को फाइनल करना शायद आज शाम जो रात थी, रात में जो बैठक हुई थी 6 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें खुद सोनिया गांधी मौजूद थी और जो यहाँ के हरीश रावत हो गए, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो गए, प्रदेश प्रभारी हो गए, ये सभी मौजूद थे। योगेश, तो देखिए, अगर समझने वाली बात यह है कि हरीश रावत की हम बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कयास उनके चेहरे को लेकर भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से वो मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच तमाम कयासों के बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल जो अटकता है वो यही कि आखिर कांग्रेस की ओर से किसको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। बिल्कुल, ये जरूर है, हर कोई कांग्रेस के अंदर से भी ये आवाजें आ रही हैं और बाहर से भी लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीत कर आती है तो हरीश रावत ही
पहला चेहरा होंगे। अगर पहला किसी में विचार होगा तो वो हरीश रावत होंगे, हरीश रावत के नाम पर ही विचार होंगे। लेकिन जिस तरह से हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि कौन है चेहरा, तो लगातार खुद हरीश रावत भी और अब तो जितने बड़े नेता हैं सभी कह रहे हैं कि पहले हमें जीत कर आना है, हमें पहले अपना बहुमत साबित करना और उसके बाद जो हमारी बैठक होगी विधान परिषद की उसमें हम लोग तय करेंगे कि आखिर हमारा चेहरा कौन होगा। यानी कि अब जल्दीबाजी नहीं कर रहे। कुछ टाइम पहले बहुत जल्दीबाजी कर रहे थे, खुद हरीश रावत भी कई बार मंचों में कह चुके थे कि हाँ अगर चेहरा होता है तो ठीक है इस तरह की। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है कि हरीश रावत के चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो लगभग ये माना जा रहा है कि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका बेटा या फिर बेटी, क्योंकि बेटी भी उनकी तैयारी कर रही है, लंबे समय से तैयारी कर रही है और उनकी ही सीट जो ग्रामीण है, हरिद्वार ग्रामीण, वहां से तैयारी कर रही है। तो दोनों में से एक के लिए वो टिकट मांग सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि मैं नहीं लड़ रहा हूं तो मेरे जो बेटे हैं उनमें से किसी एक को टिकट दे दीजिए, या बेटी को टिकट दे दीजिए, या बेटा को टिकट दे दीजिए। तो दोनों में से एक का टिकट भी लगभग फाइनल माना जा रहा है कि एक को जरूर टिकट मिलेगा। पर हरीश रावत चुनाव अभी फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर बाद में जो भी होगी बैठक में तय होगा, या अगर जब देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आज ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।